हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और ये पार्सल आया है ऋषिकेश से। शरद पूर्णिमा की ड्रेस आई है, हंसा ने बना के भेजी है, अंशु शर्मा ने। थैंक यू सो मच हंसा, इतना सारा प्यार करने के लिए। चलिए जी देखते हैं शरद पूर्णिमा की कैसी ड्रेस भेजी है बना के हंसा ने। जो सेवा अभी नवरात्रों में भी उसकी रह गई थी, वो ड्रेस भी आ गई है मेरे पास। लेट आया, बहुत पार्सल लेट आ रहे हैं, तो शुक्र है ये एक दिन पहले ही आया है, बिल्कुल ही एक दिन पहले आया है, तो बहुत मेरे लिए भी मेहनत हो जाएगी। बट मेरे को वीडियो भी आपको देनी जरूरी थी कि देखो कितना अच्छा, कितना सब सेवा भेजते हैं। तो चलिए जी मैं पार्सल खोलती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ, ठीक है? चलिए जी दिखाती हूँ। और पार्सल मैंने खोल लिया है, और काफ़ी आपको पता है हंसा बहुत सिल साल के भेजती है, बारिश के मौसम में तो अच्छे से तो टाइम लगता है, तो खोल लिया है। एक हिस्सा मतलब लेफ्ट कर रही हूँ, ये बैकग्राउंड है मतलब अंदर का। तो ये हमारी श्रीमती राधा रानी का वाव 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 वाला लहंगा, जो मैं बहुत प्यार से दिखाना चाहूंगी आपको। जस्ट वाव, परी, बिल्कुल मेरी राधा रानी परी की तरह लगने वाली है। ये देखिए, ये देखो कितना सुंदर पूरा नेटवर्क है। और ये और मेहनत भी इतनी कर रखी है, अलग ही दिख रहा है। ये सब चिपकाए हुए हैं कैसे कटिंग करके, बहुत। ये है पूरा लहंगा, देखिए और लहंगा, और इतना बड़ा बनाया है। फिनिशिंग आप देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी कपड़ा है। और ये देखिए ये सारे शीशे के वर्क, नेट है ना, तो एक तो पार्सल में है तो इसलिए तय लगी हुई थी तो मुड़ जाता है। और ये ऊपर से कमर आ जाएगी ऐसे, तो ये कमर है ऐसे। बहुत हंसा ने बहुत बहुत पहले सब बना रही थी जल्दी जल्दी, लेकिन क्या करें, पार्सल नहीं आ पाया तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो ये लहंगे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चोली। वाव कितनी सुंदर है, आहा। ये देखिए इस तरह से ब्लाउज बनाया हुआ, कितना सुंदर। यहाँ पे बाजू की शेप दे रखी है, थोड़ी सी ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये निशान जो पेंसिल के लगा रखे हैं, तो ये वाव। और अंदर भी पूरी अच्छे से यहाँ पे भी वो दे रखी है सिलाई। और इस तरह से हमारी राधा रानी पहनेगी और बहुत सुंदर पूरी परी की जैसे लगने वाली है। तो ये है टॉप और ये है दुपट्टा। तो ये श्रीमती राधा रानी का दुपट्टा है। अब ये दुपट्टा है, अब आपको दिखाते हैं बिहारी जी का। ये देखिए लिखा हुआ है, तो बिहारी जी का पहले पजामा रखते हैं। तो ये देखिए ये नाड़े वाला पजामा है साइडों से, और यहाँ से ओपन हो जाएगा पूरा। देखिए, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। अंदर की क्वालिटी देखिए आप कपड़े की, और बाहर साटन है, अंदर कॉटन है। ये देखिए बहुत सुंदर, हंसा बहुत अच्छी क्वालिटी लगाती है। तो ये पजामा है, क्यूट सा प्यारा सा। ये वाव वाव वाली कमर का आजमी है, मतलब बता नहीं इतना सुंदर लग रहा है ना, दिल बाग बाग हो गया। और क्या है, अच्छा ये है बिहारी जी का, इस तरह से चोली है, कुर्ता कह सकते हैं ऐसे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। और ये बिहारी जी का पटका, ठीक है जी, ऐसे। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं, क्योंकि फिर पहनाऊंगी तो आप देख ही लेंगे। और ये लेस दे दी है कि पगड़ी पे लगानी है, या फिर ये कपड़ा पगड़ी के लिए, ठीक है जी। और एक ये दे दिया है, अब चाहे राधा रानी को मैं देखती हूँ करा पहनाऊंगी ये, या फिर बिहारी जी का, जो भी जैसे भी होगा पगड़ी पे लगाने का, या जो भी मुझे लगेगा कि कहाँ मैं लगाऊं। तो इस तरह से फिल्म बना के बहुत सुंदर सी हंसा ने दे दी है, बहुत ही प्यारी सी। तो देखिए कहाँ लगाते हैं, तो बहुत सुंदर बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की ड्रेस है, बॉम वाली, बहुत ही सुंदर। रसिया बाबू की, ये देखिए रसिया लिखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया, नवरात्रों की ड्रेस 2 दिन पहले ही आई थी, नवरात्रों से अष्टमी को आई है। तो हंसा ने 10 दिन पहले का पार्सल 12-11 दिन पहले का लगा रखा था, लेकिन नहीं आया मेरे पास, कुछ बारिशें हो गई। बट क्या करे, जो प्रभु इच्छा। फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैंने फिर पहना ही नहीं पाई किसी की। तो प्रभु ने सोचा कि भाई एक भक्त ने बनाई है, जब उसकी नहीं पहनी तो और भी नहीं पहनने किसी की। तो ये बहुत
चो चो बाबू चो, देखो कितने सुंदर सी ये हमारे रसिया की पोशाक बनाई है, वाह वाली। अरे वाह वाह भाई वाह, गजब कर दिया हंसा ने तो, वाह दिल जीत लिया रसिया की ड्रेस तो देख के, वाह 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 वाह, खत्म ही नहीं हुआ। बोले चोचू बाबू की ये देखो कितनी सुंदर सी बाजू बनाई है और इतनी प्यारी सी ड्रेस बनाई है, नोना बच्चा लगेगा, नोना चा बच्चा। और ये पजामी बनाई है रसिया की। हाँ ये तो आ जानी चाहिए क्योंकि यहाँ से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे पहनाने में, तो देखती हूँ ये भी आ जाए, नहीं तो इसको भी बड़ी कराना पड़ेगा। बट ये इतनी तो आ ही जाएगी, ये हिप से ही थोड़ा सा लगता है, आ जाएगी पहनाऊंगी तो। और वाह नाड़ा भी बढ़िया है, अब आंसर ने अच्छा करा ये लगा दिया, वरना तो नाड़ा ही निकल जाता है। तो ये हमारी रचिया बाबू की चुन्नी सी ड्रेस है, चुन्नी सी प्यारी सी, कितनी सोनी सी ड्रेस है। तो ये रसिया बाबू की ड्रेस ऐसी डॉल सी, तो ये हमारे रसिया की है, ठीक है जी। और ये हमारे कन्हैया की ड्रेस है, पर्ची भी इतनी मेहनत कर रखी है, वाह इतनी सबके लिए मेहनत करना। कोई बिहारी जी परिवार का, मैंने पहले ही बताया, कोई बिरला ही भक्त होता है जो इतनी सेवा निस्वार्थ भाव से भेजे और सबकी एक जैसी ड्रेस इतनी सुंदर सी बना के भेजे, वाह वाह। देखिए मैं आपको पास से क्वालिटी दिखाना चाह रही हूँ, शाइन वाला नेट है इतना सुंदर सा, ये नहीं रफ है ऐसा कुछ, सभी ऐसे ही हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा, देखिए और बहुत सुंदर। ये हमारे कन्हैया की चोली है, बहुत ही प्यारी, सिल्वर कलर दिया है अब की बार, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पिछली बार गोल्डन और ऑफ वाइट था, वो भी बहुत सुंदर ड्रेस थी, और ये भी बहुत सुंदर ड्रेस है। तो ये सब भक्ति के भाव है, इतना सब प्यार करते हो आप लोग ना कि आपका शुक्रिया तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और शायद इसमें मेरे ख्याल से पगड़ियाँ हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है जी। मेरे ख्याल से पगड़ी होनी चाहिए इसमें, मुझे भी नहीं पता, तो मैं एक पैकेट था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ गोपी लड्डू लाडली की ड्रेस, सेम कन्हैया जैसी होगी, इसलिए थोड़ा जल्दी दिखाऊंगी और कुछ बातें भी करते जाएंगे। वाह कितनी सुंदर सी ड्रेस है, लड्डू लाडली गोपी। तो बातें क्या करते जाएंगे, बातें ये करते जाएंगे सेवा को लेकर, ठीक है जी। तो ये पहले आप ड्रेस देख लीजिए, वाह ड्रेस है वाह। और पार्सल में लगी होती है तो नेट है तो मुड़ जाती है थोड़ी बहुत। हंसा ने इतनी मेहनत करी है कि पहले फ्रिल बेस बनाया उसका, देखो कितनी सॉफ्ट है। मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, वैसे करनी नहीं चाहिए बट आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कोई बुकरम नहीं है, ऐसे एक मुट्ठी में आ रही है। तो कितना सॉफ्ट का मटेरियल लगाया है हंसा ने, बिल्कुल भाव से कि भाई बच्चे पहन रहे तो चुभे ना। तो ये लड्डू गोपू लाडली के बड़े साइज है और लड्डू लाडली के बड़े साइज है, ये देखिए, ठीक है जी। तो सब में वही मटेरियल बहुत अच्छा वाला। तो सेवा के विषय में मैं ये कह रही थी, जैसे अब की बार नवरात्रों की मैं ड्रेस नहीं पहना पाई, हंसा की देर से पार्सल आया, बल्कि ड्रेसें और भी थी बहुत सारी, लेकिन हंसा का मन था वो ही पहनाओ, और भगवान ने उनके लाज भी रखी कि उसकी ड्रेस नहीं पहुंची, मैं बीमार पड़ी, पहना भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि होगी नहीं इच्छा प्रभु की अभी। और कई बार सेवाएं इकट्ठी आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, जैसे जन्माष्टमी पे भी हुआ ऐसा और कुछ भी हुआ, लेकिन वही वाली बात है ना कि एक साथ सबकी पहनाना मुश्किल हो जाता है, तो 1 बाय 1 पहनाई जाती है, क्योंकि सेवा सब देते हैं कि हमारी पहने, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो होती है ना, आप भगवान ने जिसकी पहननी है वो उसी की पहनेगी, बाकी पहननी तो सब भगवान नहीं है, ठीक है। वो अपने मन की सोच है कि हमारी पहने त्योहार पे ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेवा आप दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को देख के आपका भी मन करता है सेवा देने का, तो सेवा कभी ना कभी जरूर पहनाई जाती है, आप बस ध्यान रखा करो कब मैं पहना रही हूँ। तो ये गोपू और सॉरी लाडली और गोपी के दुपट्टे हैं ड्रेस के साथ के, ठीक है जी। आप समझ सकते हो कि भाई कितनी मैं दुविधा में पड़ चुकी थी, क्योंकि चाहे मैं अरेंजमेंट मेरे पास है पहले का भी, लेकिन ये था कि भाई बोल दिया था मुझे, कई लोग पहले बोल देते हैं कि हम ड्रेस भेज रहे हैं, और जिसका मुझे पता होता है कि बहुत अच्छी स्टाइलिश और परफेक्ट बनाते हैं, उन्हीं को मैं हाँ भी करती हूँ, ताकि भाई मुझे भी परेशान ना होना पड़े।
तो जो मुझे पहले बोल देता है मैं फिर उससे हाँ कर लेती हूँ, जैसे कि जो परफेक्ट होता है। ठीक है जी। और जो नहीं भी होता वो, जैसे हंसा ने जन्माष्टमी की भी बना दी थी कि भाई ड्रेस आए ना आए, राधाष्टमी की भी, बट वो भी बहुत अच्छी बनाती है ना, तो इसलिए भी मैंने उसको हाँ कर दी थी। और उन्हें 3-4 महीने पहले बुक कर दिया था कि राधाष्टमी और जन्माष्टमी की मेरी है। तो इस तरह से। और कई बार आप ऐसे भी सोचा करो कि आपकी बार जन्माष्टमी की आपकी पहनी, हाँ आप पूछ लिया करो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है कि दीदी किसी और की या सेवा तो नहीं आ रही तो मैं बनाऊं, तो आपका पूछ लेते हो। जैसे अभी पूछा अनु ने भी, तो मुझे अच्छा लगा कि शरद पूर्णिमा की मैं बनाऊं कि कोई आ रही है, तो मैंने बोला नहीं बुक है, आ रही है। बाकी ये ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बुक है तो आप ना भेजो, आपकी इच्छा है, आप सेवा भेज सकते हो, क्योंकि भाई पहनेंगे तो प्रभु, ये मन के भाव होते हैं कि नहीं जी अगर वही बना रहा तो मैं ना भेजूं, तो कोई भी हो चाहे तो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहनेंगे तो प्रभु, आप कभी ऐसा मत सोचना कि भी हमारी नहीं पहनाई या उनकी नहीं पहनाई। बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ये राधे गोविंद जी का है। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मेरे को होता है वीडियो में सारी बातें जो किसी के मन में ऐसा ना हो। देखो मैं सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये नहीं कि जिसने एक बार सेवा दी उसको भूल गई, मैं सबको सबसे बहुत प्रेम करती हूँ। जिनके पास नंबर है आप उनसे पूछ सकते, मैं उनको स्वयं से राधे राधे भी बोलती हूँ कई बार जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि इंसान भूल जाता है। और दूसरी बात ये, तो बस मैं यही कहूंगी जब भगवान ने पहनी तब पहनी। तो वाव, राधे गोविंद जी की वाव वाली धोती अटैच, ये देखिए इस तरह से बनाई कितनी सुंदर। और ये राधे जी का लहंगा है और ये दुपट्टा। तो राधे गोविंद जी की और बहुत मेहनत करती है हंसा, सच्ची बहुत मेहनत करती है। तो ये भी मैं एक बात चलो बताने ही वाली थी कि कोई और भी हाँ मेरे YouTube चैनल से ही है जो जुड़ी हैं, और हंसा की ड्रेसें देख देख के कि इतनी सारी सेवा भेज रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत कमेंट करे YouTube पे। फिर मैंने उनको बोला आप इंस्टा पे आइए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी कर देते हैं खाली नंबर के, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं वो नंबर अलग रखती हूँ ना, मैं वहाँ पे उतनी बात करती हूँ। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा मुझे भी सेवा देने। जब मुझे ट्रस्ट लगा कि हाँ भाई बिल्कुल जेन्युइन है कि ये प्यारे जी परिवार की सेवा देना चाहते हैं, उनका बहुत मन हुआ कि देखो हंसा को देखे कि इतनी सेवा ये दे रही हैं, तो बिना स्वार्थ के, कोई नंबर नहीं कुछ नहीं, और बल्कि मैं ही बोल रही हूँ क्योंकि आप सब मुझे आग्रह कर रहे हैं कि बोलिए बोलिए, मैं तो हंसा के पीछे पड़ी हूँ, डलवा ले यार हंसा नंबर। देखो इतना सब तुमसे बनवाना चाह रहे हैं, तो कोई नहीं, वो भी टाइम है, हर किसी का टाइम होता है अपना, भगवान ने जब निश्चित कर रखा है। तो उन्होंने भी ड्रेस बनवाई है और देखे कब बन के आती है उनकी। पूरे बिहार जी परिवार के लिए उन्होंने सेवा भेजी है और निस्वार्थ भाव से सेवा भेज रहे हैं वो भी। उनको कोई अपना वो नंबर वंबर कुछ नहीं डलवाना, सिर्फ ये है कि जब ये इतनी सारी भेज सकती है और हम भी बिहार जी परिवार को भक्त है तो हम क्यों पीछे रहें, तो ये भाव से भी वो भेज रही हैं। तो नाम मैं बाद में बताऊंगी जब ड्रेस आ जाएगी। तो ये वाव वाला सीता जी का लहंगा खूब अच्छा लंबा चौड़ा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। देखो आधे से कम हाथ आना, मेरा मतलब कोई नहीं पीछे रह रही है। और ये चोली भी अच्छी बनाई है, अब की बार बहुत परफेक्ट बनाया। पिछली बार हंसा की थोड़े से धोती में गड़बड़ हो गई थी, मतलब छोटी हो गई थी। कपड़े का भी हो जाता है कई बार, कपड़ा बसता है नहीं बसता। और राम दरबार के तो ये देखो कितने सुंदर से, मतलब परफेक्शन है, मतलब कहते हैं परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो ये राम लक्ष्मण जी और राम जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी, और ये सभी के पटके और दुपट्टे हैं। ठीक है जी। और ये शालिग्राम जी, तुलसी माता और माता रानी का आसन है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ने कुछ हटके बनाया है और मैंने कहा था मुझे इस टाइप का ही बना के देना। तो राम जी की आसन है, धोती बनाई है इन्होंने, वाव वाली धोती है कि अलग ही, हाँ भाई विष्णु भगवान जी धोती पहनते हैं तो धोती है, तो ऐसे आ जाएगी धोती, ये देखो नीचे को, और यहाँ पे शालिग्राम जी बैठेंगे। वाव, बहुत सुंदर हंसा, बहुत ही मतलब मन मोह लिया शालिग्राम जी के आसन ने। और ये है माता रानी और शायद तुलसी माता, तो बहुत सुंदर, सबकी बहुत सुंदर, दिल से बनाई हुई एक एक चीज इतनी परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कार्तिक में सारी कथाओं की वीडियो देने की, पर मुश्किल लग रहा है क्योंकि तबीयत और गला साथ नहीं दे रहा।
बट जो जो भी मेन मेन चीज़ होंगी मैं उसके विषय में बताऊंगी, और कुछ सिखाने भी वाली हूँ आपको मैं, ठीक है। और ये है बंकू श्याम बाबा जी का, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड में कर दूँ। ये बंकू बाबू की है और ये श्याम बाबा जी का लहंगा, ठीक है जी। पटके आप समझ लो कितना टाइम लगता होगा। मैं तो ये सोचती रहती, मैं एक बार रख के सब ही मिक्स हो जाते हैं, और सब कितनी उससे बनाते करते हैं, हो ही जाते हैं जब मिक्स, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, कहीं तक भी संभाल लो, क्योंकि सबसे पहले लड्डू लाडली को उतर जाते हैं, फिर सबके बाद में उतरते कोई इधर। तो ये हो गया मीराबाई का, ये है ठीक है जी, सेम ही है तो मैं खोल नहीं रही हूँ। और ये जगन्नाथ जी के लहंगे और पटके हैं, और जिसको मैं वाव वाली लेस है, अच्छे खासे सबके चुन्नी दुपट्टे हैं, समोसा लेस लगी है सिल्वर कलर की। और ये है जगन्नाथ जी के वाव वाले लहंगे, 3 लहंगे। तो ये सब प्रेम है, प्रेम और प्रेम और प्रेम। बिहारी जी परिवार से इतना प्रेम, अनन्य प्रेम है जिसका वर्णन नहीं मैं कर सकती हूँ। हंसा, जीवन में जो तू चाहे सक्सेस वो तुझे मिले, हर चीज मिले। बिहारी जी का आशीर्वाद सबसे महान, सबसे बड़ा वो मिले तुझे। हम लोगों की दुआएं तो चल हम देते रहेंगे, लेकिन बिहारी जी की जो सेवा कर रही है वो जाया कभी नहीं जाएगी। बिहारी जी खुद सेवा ले रहे हैं, इसका मतलब तो समझ सकती है कि कहाँ तेरी जिंदगी पहुँचने वाली है, कहाँ तुझे भगवान स्थान अच्छा देने वाले हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको लगभग सबकी ड्रेसें दिखा दी हैं, और ये सबके एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं जो अंसर ने बनाए, जो मेरे मंदिर में पिक है ना, जितनी भी फोटो है तो उनके दुपट्टे सबके बना के बेचते हैं अंसर, वो हैं। और सबके लगभग मैंने दिखा दी हैं, बाकी भाई भूल जाओ तो आप ड्रेस, अब आप सोच लो कि मेरी आवाज़ अभी भी ढंग से नहीं निकल रही है, और मुझे एक दिन में सबका श्रृंगार करना है, और फिर जिस दिन मेन दिन होता है उस दिन तो फिर मैं 6 जनों का करती हूँ, डेकोरेशन भी करनी है। इसमें क्या है भाई, हाँ जी पकड़ियाँ ही हैं इसमें, तो पहले मैं निकाल लेती हूँ। ओहो वाह वाली पगड़ी सुंदर, अति अद्भुत वाह वाली पगड़ी है, वाह वाली। तो ये है हमारे कन्हैया की पगड़ी, जस्ट वाह। हंसा कमाल कर दिया आपकी वारदात तूने, बहुत ही गजब, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शाइनी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये लटकन लगाई ना, बहुत अच्छी लग रही है मुझे कलंगी टाइप। तो ये हमारे शायद कन्हैया की पगड़ी है, तो कन्हैया पहनेंगे। ये लड्डू की है, ये गोपू की है, अच्छे खासे सही साइज है, बहुत छोटे हो जाते तो नहीं पहनाए जाते, और सॉलिड बनाई है। ये देखिए, तो लड्डू, गोपू और कन्हैया की पगड़ी, बिहारी जी का कपड़ा आ गया था। तो आप बताएंगे आपको ये सारी शरद पूर्णिमा की ड्रेस श्रद्धा से जो बनाई हुई है कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी हंसा शर्मा को मतलब रानी बोलते हो, तो भाई सबके दिलों की रानी होगी, इतना सब प्यार दे रहे हैं और नंबर पूछ रहे हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं। और कई लोग मुझे कहते हैं आपने नंबर नहीं दिया। भाई ये होता है हमेशा कि अगर आपको कोई नंबर दे रहा है, इवन आपको आपके पास मेरा या मेरे पास आपका है, तो आप बिना परमिशन के मेरे या अपनी कभी भी किसी को नंबर नहीं देना चाहिए। तो जब तक वो मुझे अलाउड नहीं करेगी मैं कैसे उनका नंबर दे दूंगी ना, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिया है। तो इस चीज को समझा करो कि बिना परमिशन के नंबर नहीं देती मैं, ना ही किसी का आपको भी देना चाहिए, ठीक है जी। तो जब भी वो देगी तो उस दिन तो होना ही वाला है धमाका, क्योंकि सबको इंतजार है हंसा के नंबर का कि इतनी सुंदर सुंदर पकड़ी, ड्रेस, चूड़ा और भी आइटम बनाती है। मेहनत से बहुत मेहनत लगती है हर चीज में। तो बस पता नहीं उसका बिहारी जी परिवार से ऐसा मन अटका कि मैं भी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती भाव कि ऐसे भी वक्त होते हैं, तो इतना प्रेम उसको ये नहीं है कि मेरी ड्रेस क्यों नहीं पहनाई या मेरी ड्रेस उसी त्योहार पे पहनेंगे। उसको बस ये है हमेशा हंसा की, मुझे एक बात हमेशा याद आती है, हंसा ने एक बार बोला था मैं सेवा देती रहूंगी जब तक बिहारी जी चाह रहे हैं, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा दे दिया, कभी मैं एक दूंगी, वो प्रभु की इच्छा है, वो होंगे तो मैं बहुत सारी देती रहूंगी। मैंने उसको बोला कि कोई जरूरत नहीं, इतनी दे दी, फिर भी नहीं। वो कहती है मैं ना तो बोलूंगी ही नहीं, वो उनकी इच्छा होगी तो मैं ना कौन होती बोलने वाली। और दूसरी बात हंसा ने बोली थी कि हर कोई त्योहारों पे सोचता है, और त्योहारों पे अच्छी बात है आप पूछ लेते हो, वरना मैं अरेंजमेंट करती रहती हूँ। मुझे कई बार नहीं इतने परफेक्ट मिलते जो मेरे से त्योहारों पे पूछते हैं, जैसे
आपको पता ही है कि कौन कौन ड्रेस भेजता है, तो वो त्योहार पे पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी की नहीं आ रही, किसी ने तो पूछा, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी सेवा प्रभु ने लेनी होगी तो पूछ लिया। लेकिन ऐसा नहीं बोला था कि ऐसा नहीं, अगर मेरी त्योहारों पे नहीं पहने कोई बात नहीं दीदी, कम एकादशी पे तो पहनेंगे ही ना, आप तो हर एकादशी पे श्रृंगार करते ही हो। तो मैंने कहा वाह भाई, ऐसी सोच भी होनी चाहिए कि भाई कभी पहनना भगवान जी नहीं है, चाहे एकादशी पे पहने चाहे कोई और त्योहार पे पहने, तो ऐसी सोच भी रखनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और सब इस तरह जुड़े रहिए, और जिसकी जैसी सेवा आएगी मैं जरूर से पहनाती हूँ, आप सबको पता है। लेकिन इसलिए भी साइज बता देती हूँ, अगर कोई मुझे सेवा भेज रहा है बिहार जी परिवार की तो अच्छे से साइज इसमें ही देख लीजिए, ठीक है ना। और बहुत वीडियो डली हुई है साइज की भी। तो जय श्री राधे, थैंक यू सो मच हंसा, राधे राधे, सभी हंसा को भी ब्लेसिंग देना।